डायबिटीज सिर्फ एक शुगर की बीमारी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सही सुन रहे हैं आप। नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। योगा सेशन के एक नए एपिसोड में स्वागत करती हूं आपका। और आज का विषय हमारा डायबिटीज ही है। और डायबिटीज को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो आपके जो बाकी शरीर के अंग होते हैं ये उसको भी प्रभावित करता है। उसी को लेकर आज हम कुछ प्राणायाम करेंगे, कुछ योगासन करेंगे और ये समझने की, ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी डायबिटीज को संतुलित रख सकते हैं, कैसे एक बेहतर जीवन आगे जी सकते हैं। और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास गेस्ट मानसी गुलाटी जी, योगा एक्सपर्ट हैं। मानसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डायबिटीज एक ऐसा विषय है, अगर पढ़ा जाए तो भी इसको साइलेंट किलर के तौर पर देखा जाता है और जिया जाए तो साइलेंटली किल कर ही रहा है ये व्यक्ति को। ये कितना जरूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि वो इसको बहुत गंभीरता से ले, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। और इसी के साथ साथ ये भी कि हम कैसे योगासन, कैसे प्राणायाम कर सकते हैं जिससे हम कंट्रोल कर सके। बिल्कुल, और क्या डाइट हम ले सकते हैं, सभी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले डायबिटीज का नाम आता है तो माइंड में रहता है ये हम मीठा ज्यादा खाते हैं ना, तो वही रीजन है, उसी रीजन से आपको डायबिटीज हुआ है। बट ये रीजन नहीं है, मीठा खाना ही एक रीजन नहीं होता है। डायबिटीज का मुख्य रीजन आप बोल सकते हैं इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ओके, सो आज मैं आपको बहुत सिंपल से योगासन और अभ्यास बताऊंगी और रीजन बताऊंगी। जैसे आपको पता लगा इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। नंबर 2, इट इज बिकॉज ऑफ योर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आप कुछ भी, आपका फिजिकल एक्टिविटी, आपका कोई भी वर्कआउट या कुछ भी नहीं है तो वो भी एक रीजन होता है। नंबर 3, अगर हम बहुत जंक फूड खाते हैं, सब कुछ, जैसे अभी शुगर की बात कर रहे थे, सब कुछ हमें खाना है तो वो डायबिटीज भी हो सकता है, उससे बॉडी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। अनदर रीजन स्लीप भी ऑल्सो रीजन है। अच्छा नहीं सोओगे तो वो भी रीजन होता है। एंड कुछ रीजन है जिसको हम वो नहीं कर सकते, लाइक जेनेटिक रीजन भी हो सकता है। बट आप अपना पूरा ध्यान रखिए। आज का जो सेशन है आपका 20 मिनट का, 25 मिनट का जो सेशन है, उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी, जो लोग भी आप जुड़े हैं जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, आप डायबिटीज कंट्रोल कर पाओगे आज के सेशन के द्वारा। और एक चीज और है, ऑलवेज वी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिनको नहीं है वो भी आज का सेशन करेंगे ताकि आपको आगे जाके डायबिटीज या कोई भी समस्या ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे साथ मैट पे बैठ जाइए, सुखासन में, वज्रासन में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। एंड join your hand, close your eyes। तो पहले हम थोड़ा मेंटल स्ट्रेस पे बात करेंगे। मेंटल स्ट्रेस, जैसे अब अभी मैं आपको फिजिकली ट्रेनिंग दूंगी, वैसे मैं आपको आज थोड़ी मेंटल ट्रेनिंग भी दूंगी, क्योंकि डायबिटीज का मेन रीजन स्ट्रेस ही होता है। तो मेंटल ट्रेनिंग के लिए हम साउंड करेंगे ओम के उच्चारण के साथ में। दिस इज रियली गुड, इट ब्रिंग मोर क्लैरिटी, मोर पॉजिटिविटी। दिन की शुरुआत ओम के साथ में करिए, आपका पूरा दिन आप सुपर एनर्जेटिक रहोगे। और दिन में कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, तो जब आपको स्ट्रेस होता है या कभी किसी की बात आपको बुरी लगती है, थोड़ा वही समय पे थोड़ा पानी पी लीजिए या आप मंत्रों का उच्चारण करिए, आप पूरी तरह काम हो जाओगे। मंत्र क्यों करना जरूरी होता है? काफी लोग मुझसे पूछते हैं व्हाई साउंड, बिकॉज साउंड आर इट इज कनेक्टेड टू योर नर्व्स, आपके नर्व्स को काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale. Just one omkar chant, little louder. आंखें बंद, मन शांत। And very gently rub your palm
keep it on your eyes and release. So ओम इज अ ब्यूटिफुल मंत्रा, 3 शब्दों को साथ में जोड़िए, आ ऊ मा. आई शुड बी 50%, ऊ 30%, रेस्ट 20% मा. तो आज के सेशन में मैं आपको थोड़ा मेंटल ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी आपको दूंगी. मेंटल ट्रेनिंग में एक चीज है, जब भी आपको कुछ थॉट्स आ रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, तो कोशिश करिए अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए. अगर लाइक यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स देखिए, हमारा प्रोग्राम देखिए और अच्छी अच्छी चीजें, न्यूज देखिए. हमेशा जब भी आपको लगता है जहां पे आप थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं या थॉट्स आ रहे हैं, मेंटल ट्रेनिंग यही होता है. या कोई ड्राइंग बनाइए, कुछ क्रिएटिव काम करिए, रील्स बनाइए. तो अपने आप को जितना ऑक्यूपाइड रखोगे, दिस इज काइंड ऑफ मेंटल ट्रेनिंग जो हम देते हैं मेंटली हेल्थ को. मेंटल मेंटली यू आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग विद दिस. Now let's focus on breathing exercises for diabetes. तो आज मैं आपको सबसे पहले एक क्रिया बता रही हूँ, कपाल भाती. कपाल भाती इज रियली गुड. कपाल का मतलब होता है आपका स्कल, भाती का मतलब होता है शाइनिंग. सो दिस क्रिया इज गुड टू एक्टिवेट योर पैनक्रीज. पैनक्रीज के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, एंड चेहरे के ग्लो के लिए भी बहुत अच्छा है. तो आप इस तरह से कीप योर हैंड ऑन योर नीज, taking a deep inhale, exhale, inhale, exhale. In this kriya, forceful exhalation through your nose, navel pulling back to the spine. तो ये पूरे टॉक्सिन्स को क्लियर करता है, आपके पैनक्रीज को एक्टिवेट करता है. चलिए करेंगे, 10 काउंट करिए, 20 करिए, अपने कंफर्ट से करिए. लेट्स डू इट टुगेदर. एंड रिलीज. तो दिस इज रियली गुड क्रिया. दिस इज फॉर आपके पैनक्रीज को एक्टिवेट करने के लिए. मोस्टली अभी आज आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करोगे आपके लोअर बॉडी को थोड़ा डिटॉक्स करने के लिए. एक बार और करते हैं हमारी कपाल भाती. कोशिश करिए फोर्सफुल एक्सलेशन थ्रू योर नोज, आंखें बंद करके, नेवल पुलिंग बैक टू द स्पाइन. यू कैन कीप योर वन हैंड ऑन योर स्टमक. लेट्स डू इट टुगेदर. Relax, release. Now let me teach you best 5 exercises, 5 yoga asan abhyas for to control diabetes. देखो क्योर भी कर सकते हो, बट अभी I can say you are going to control diabetes with the help of, you need to be consistent with your practice with the help of your yoga. तो इसी तरह से इंटरलॉक करिए. कीप इट क्लोज टू योर नेवल. नेवल के पास रखिए. धीरे से अपनी बॉडी को बेंड करिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज. तो आप इस क्रिया को सुखासन में भी कर सकते हो, वज्रासन में बैठ जाइए. मंडूकासन. मंडूकासन इज रियली गुड आसन. ये सबसे अच्छा आसन होता है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए. तो सबसे पहले हम कर रहे हैं मंडूकासन. चलिए इस तरह से ब्रह्मा मुद्रा. कीप इट क्लोज टू योर नेवल. धीरे से बॉडी को बेंड कर लो. बी देयर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड.
तो आप मंडूक आसन जरूर करिए, ये बहुत अच्छा रहता है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कितनी बार आसन करना चाहिए, तो आप इसको 3 बार करिए। 3 बार करेंगे तो आपको इसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट दिखेगा। ड्यूरेशन आप रखिए 10 to 15 सेकेंड एंड ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज इट। तो चलिए एक बार और करते हैं इस तरह से ब्रह्मा मुद्रा। कीप इट क्लोज टू योर नेवल एंड धीरे से बॉडी को बेंड करिए। कम अप। तो आज मोस्टली हम सारी क्रिया करेंगे, लोअर बॉडी पे ज्यादा हम फोकस करेंगे फॉर एक्टिवेशन ऑफ पैनक्रीज। नाउ लेट्स डू अ वेरी सिंपल पवन मुख आसन। पवन मुख आसन के लिए लाई डाउन ऑन योर मैट प्रॉपरली। लाई डाउन, इंटरलॉक, प्रॉपरली फोल्ड कर लीजिए, नीज को होल्ड कर लीजिए, कीप इट प्रॉपरली। हमें टच करना है अपने नीज को, या इफ पॉसिबल, अदरवाइज यू कैन कीप इट लाइक दिस ऑल्सो। बी देयर। 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। चलिए बैठ जाइए एक जगह पे। तो ये बहुत इजी क्रिया है और बहुत अच्छा रहता है पवन मुख आसन डाइजेशन के लिए, डायबिटीज के लिए। चलिए एक बार और करते हैं। तो हम इस तरह से बैठे तो मेरे ख्याल से लोगों को ज्यादा अच्छे से दिखेगा, राइट, है ना। लेट्स लाई डाउन, बेंड कर लीजिए प्रॉपरली एंड होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and release. Amazing. Take a side and come back. तो इस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज नहीं बोलते हम, योगासन को, इस योगासन को जरूर करिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हमें ब्रेकफास्ट करने से पहले ही करना चाहिए। कोशिश करिए अब जो भी आप आसन कर रहे हो, एम्प्टी स्टमक बिल्कुल सही, या लाइट स्टमक करिए। अभी आप आराम से सुखासन में, मैं अर्ध सुखासन में बैठी हूँ, आपको सुखासन में बैठिए जैसा भी आपको कंफर्टेबल है एंड धीरे से नमस्कार, प्रॉपरली स्ट्रेच योर बॉडी एंड बी देयर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलीज। वेरी नाइस। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है, जैसे हम खड़े होकर ताड़ासन करते हैं वैसे ही सोचिए आप आराम से बैठे हो, अर्ध सुखासन में या सुखासन में बैठे हो, और यू आर गोइंग टू स्ट्रेच योर अपर बॉडी नाइसली। लेट्स डू इट अगेन। इनहालेशन एंड स्ट्रेच योर बॉडी। बी देयर फॉर 10 सेकेंड। फोकस। बी देयर। आंखें बंद। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 रिलीज एंड रिलैक्स। तो काफी लोग हैं, आप इस क्रिया को करोगे ना, आपको एक बहुत अच्छा यू आर गोइंग टू फील अपर बॉडी पूरी तरह स्ट्रेच हो जाएगी। आप कोशिश करिए जब आप अपने हाथ को जोड़ रहे हो, पाम्स को भी इकट्ठा रखिए। चलिए एक बार साथ में करते हैं, आपको स्ट्रेच महसूस होगा। स्ट्रेच करिए प्रॉपरली एंड जॉइन योर हैंड प्रॉपरली। जॉइन योर हैंड प्रॉपरली, जॉइन करिए। देखिए जॉइन करिए एंड बी देयर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 रिलीज। तो पूजा जी काफी अच्छा स्ट्रेच महसूस होता है। बिल्कुल। बैक आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो इस सिंपल सी एक्सरसाइज, सिंपल से योगासन को आप फॉलो करिए। अब मैं आपको बहुत इजी से आज बता रही हूँ। अब देखिए आप ऐसे बैठे हुए हैं, तो धीरे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रॉपरली टू स्ट्रेच योर बॉडी नाइसली। 3 4 5 6 7 anti-clockwise properly. 1 2 3 4
count 3, 2 and 1. Release. तो कोई भी जब आप करते हो, रेगुलर करोगे, आपको 6 से 7 दिन में समझ में आ जाएगा। एक तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। काफी लोग परेशान हैं, डायबिटीज, ओबेसिटी की वजह से भी होता है। तो अगर आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, 7 दिन में आपको समझ में आ जाएगा मेरा वेट कम होना शुरू हो गया है। साथ में डायबिटीज भी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। इंसुलिन, जैसे अभी जब डायबिटीज होता है तो इंसुलिन आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आप देखेंगे आपको धीरे धीरे डायबिटीज, जब डायबिटीज रहे जिनको भी रहता है, वो डायबिटीज भी कंट्रोल में हो जाएगा। एंड ऑल्सो आई वांट कि आप लोगों को ये जरूर बताएं, दर्शकों को, कि आपको अगर परहेज बताया गया है तो आपको करना है। आपको डायबिटीज को लाइटली क्यों नहीं लेना है? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कोई भी बीमारी को नहीं लेना चाहिए। डायबिटीज के बहुत लाइक अब जिन लोगों को प्रॉब्लम एक्चुअली में है उनको पता है रीजन, मतलब कितनी प्रॉब्लम होती है बॉडी में। तो कुछ भी समस्या हो जाए, थायराइड हो जाए, डायबिटीज हो जाए, माइग्रेन हो जाए, सर्वाइकल हो जाए, तो काफी सारी चीजें हम कर नहीं पाते हैं। तो आप इन सिंपल से एक्सरसाइजेस को फॉलो करिए, आप देखिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम of diabetes, best thing, take तेज पत्ता लीजिए, soak it overnight, drink that water, 14 days के लिए फॉलो करिए। तेज पत्ता इज वेरी वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, डायबिटीज को जड़ से दूर करता है तेज पत्ता। तो आपको ये भी फॉलो करना है। साथ में आपको पता है ये ओबेसिटी की वजह से हुई है या स्ट्रेस की वजह से हुई है, तो कोशिश करिए 5 बजे के बाद जंक फूड, ऑयली फूड को भी अवॉइड करें। चलिए, exercises, आसन are very important. Let's do one more beautiful exercise or asan. This we call Naukasan. Naukasan is excellent for digestion. Naukasan is excellent to control diabetes. इसको सिर्फ 3 दिन करना है आपको। तो इस तरह से ही बैठ जाते हैं and we are going to stretch our legs like this. Very good. And at 60 degrees? Yes, amazing. And hold it. Look straight. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and release. Very nice. So we'll do it again. पूजा जी, इसको दोबारा करते हैं। स्ट्रेच करिए प्रॉपरली एंड फील, जो भी स्ट्रेच है स्टमक के उधर फील करिए एंड बी देयर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and release. Amazing. Okay, so this is really good. आपको डायबिटीज की, ओबेसिटी की, मोटापा की समस्या है, आप इस क्रिया को, इस आसन को जरूर करिए। Another thing which we can follow, it's very simple. You are going to sit in वज्रासन। वज्रासन तो जरूर करिए। खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठिए। नाउ हमारी महाक्रिया हम बोल सकते हैं रामबाण है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। खाना खाने के 10 मिनट के पहले आपको ये क्रिया करनी है। इस क्रिया में डीप इनहलेशन, एक्सलेशन, फोर्सफुल एक्सेल करेंगे 6 बार। यू आर गोइंग टू एक्सेल थ्रू योर माउथ, जो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। चलिए, इंटरलॉक करिए, कीप इट क्लोज टू योर नेवल, नेवल के पास गहरी सांस छोड़िए। टेक अ डीप इनहेल, एक्सेल, वन मोर टाइम, डीप इनहेल, एक्सेल, बेंड योर बॉडी, फोर्सफुल एक्सलेशन, head down, be there for 10 seconds. Come up and release. So this is really good. आप इस क्रिया को जरूर करिए। और ये जो महाक्रिया है, ये तो मुझे लग रहा है महा उपाय है, क्योंकि कई सारी
प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन Yes. इसमें से निकल जाता है। और इसी वजह से देखिए ये क्रियाएं, ये आसन, Yes. ये योगासन, ये Yes. प्राणायाम, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं Yes. उनके लिए बहुत बहुत ही ज्यादा रामबाण इलाज, जैसा बिल्कुल। अभी मानसी जी ने कहा बिल्कुल। था, ये साबित हो सकता है। तो प्लीज फॉलो, और हमें सोशल मीडिया पर भी आप अपना जो फीडबैक है वो बता सकते हैं कि बिल्कुल। आपको ये प्राणायाम या फिर ये योगासन करके कितना बेनिफिट मिल रहा है, और क्या क्या इश्यूज हैं आपको, वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसको लेकर भी एक सेशन प्लान करें। फिलहाल मानसी जी, डायबिटीज को लेकर जो तमाम आसन आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप योगा सेशन के इस एपिसोड में हमारे साथ शामिल हुई हैं, और आप भी देखिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, खुश रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो करके आपको अच्छा लग रहा है वो हर चीज करिए। जिम जाके अच्छा लग रहा है, जिम जाइए। योगा करके अच्छा लग रहा है, योगा करिए। लेकिन चलते फिरते रहिए, वही अपने शरीर को जंग मत लगने दीजिए, वरना बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर पनपने लग जाती है, और फिर आपको बाद में जाकर पता चलता है जब कोई सोल्यूशन ही नहीं निकाला जा सकता है। चलिए, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, जो मन में आ रहा है वो करिए, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। मानसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ इस सेशन में आप जुड़े हैं। फिर से एक नए एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।